स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ परख सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे हलाल षड्यंत्र की। कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीखा प्रहार किया। देश में अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई बहस छेड़ दी है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। राजनीतिक मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा उठाया। ना सिर्फ मंच से इसका जिक्र किया गया बल्कि इससे होने वाले खतरों से भी आगाह किया गया। सीएम योगी ने लोगों से हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदने की अपील की है। उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हजारों करोड़ों का धंधा चल रहा है, जिससे होने वाली आमदनी सनातन के विरोध में ही जा रही है। दरअसल दीपावली के बाद सीएम योगी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राजनीति और साथ ही इस्लाम को लेकर कई सारी बातें कही। और इस बीच उन्होंने कहा कि सनातन के लिए एक बड़ा खतरा ये हलाल सर्टिफिकेशन ही बन रहा है। इस मुद्दे पर सीएम योगी ने लव जिहाद के मास्टरमाइंड छांगुर का भी नाम लेते हुए कहा कि इससे राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े की मंशा दिखाई देती है। यूपी से शुरू हुई राजनीतिक इस्लाम की चर्चा अब तीखी बहस में बदल चुकी है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया गया। योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप मच गया है। विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या यह पूरा मामला है, पहले इस रिपोर्ट में आप समझिए। अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से राज्य में पूरी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सर्टिफिकेशन सिर्फ मांस तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। हलाल एक धार्मिक प्रक्रिया है जो अब व्यापार और सर्टिफिकेशन के नाम पर संदेह के घेरे में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में बड़ा बयान देते हुए कहा, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर देश विरोधी साजिशें रची जा रही हैं। ये आतंकवाद और लव जिहाद को फंडिंग का जरिया बन चुका है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत इस्लामी खाने की मान्यताओं के तहत हुई थी, लेकिन आज ये सर्टिफिकेट उन वस्तुओं पर भी दिख रहा है जिनका खानपान से कोई लेना देना नहीं। योगी सरकार का आरोप है कि ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश है जो टैक्स से भी बचती है और देश विरोधी तत्वों को पोषित करती है। योगी सरकार का संदेश साफ है, धार्मिक सर्टिफिकेशन के नाम पर व्यापार नहीं चलेगा। अब जनता को भी सजग रहना होगा कि आप सामान खरीदते वक्त उसका स्रोत, टैक्स और प्रमाणन चेक करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो सीएम योगी के बयान के बाद से अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ बयान अब तक सामने आए हैं, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। हो सकता है और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। पैसा कमाया जा रहा है शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीजों पर
लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज सही है और दुरुस्त है। इसके अलावा कोई चीज भी दुरुस्त और सही नहीं करार दी जा सकती। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आप धर्म के आड़ पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन उनका हक खा रहा है? तो उसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। तो समाजवादी पार्टी को आपने सुन लिया, उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो बात बीजेपी कह रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका हिसाब आज हम करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेहमानों से ही जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर क्या जो है वो हो रहा है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से नेता हैं, सैयद अब्बास जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आदिश सीर अग्रवाल जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से। अश्विनी शाही जी, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन जो ठीक नहीं है, अवैध रूप से हो रहा है, तो नेशनल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए ना, अगर कुछ गलत हो रहा है, और इसको प्रतिबंध कीजिए। जी पलक जी, एकदम सरकार अब उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में इस काम को शुरू किया था, लेकिन ये था कि शायद इससे ये काम रुक जाए, लेकिन लोगों ने अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ा, तो अब सख्ती का कदम उठाना पड़ा। जैसे ही सख्ती का कदम उठाया गया, यही जो पैसा जो लगाकर जो है हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर जो ले रहे हैं, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने हलफनामा दिया है, जो बातें माननीय योगी जी कह रहे हैं वही बातें वहां पर कहा गया है। अगर आपको अपना उत्पादन विदेशों में भेजना है, जहां मजबूरी है कि हलाल सर्टिफिकेट देना, वहां के लिए आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में क्यों आप इस हलाल सर्टिफिकेट के और गैर कानूनी धंधे से पैसे कमा रहे हैं? और जिहादी जो एक इसमें संस्था है जिसके ऊपर 700 कैदियों के जो आतंकी धाराओं में बंद थे, उनकी मुकदमे लड़ने का और उनकी सहायता करने का आरोप भी है। छांगुर बाबा को पैसे पता नहीं कहां से जा रहे थे, तो इस तरीके से यहां पर ये काम हो रहा था। अब सरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार जो है कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सख्त लहजे में इनको बता चुके हैं कि अब ये काम हम नहीं होने देंगे। जनता को भी एक आगाह करने का काम किया है कि आप लोग ये देखकर मत खरीदिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सरिया कानून इन लोगों को चलाना है, तो सरिया कानून में चोरी करके अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाए तो हाथ काट लेना चाहिए। वहां पर तो कहेंगे नहीं, इंडिया का हम कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। और इंडिया में एफएसएसआई करके जो संस्था है जो खाने पीने की चीजों पर सर्टिफिकेट देती है, उसको ना मानकर अगर प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ये क्यों दे रही हैं, इस पर सरकार एक सख्त और कड़ा कदम लेकर आएगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए सैयद अली अब्बास जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर ठीक नहीं है, तो इसे बैन होना चाहिए। कि आप मीट प्रोडक्ट्स पर फिर भी एक सेकंड के लिए मान रहे हैं कि आप हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, नॉन मीट प्रोडक्ट्स यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट का क्या मतलब बनता है? देखिए, समाजवादी पार्टी का ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, और सीधे सीधे हम आपको बता दें कि जो बीजेपी की सरकार है वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अभी हमारी पवित्र दिवाली का त्योहार था, 1 महीने से मिलावटखोरों ने
करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाया और जहर मिला के मिठाइयों में बेचा। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं थी खाने की जिसमें जहर ना मिला हुआ हो। और पूरे मार्केट्स पटे पड़े थे मिठाइयों से, नकली मिठाइयों से। अरे उनको देखिए, ये आप हलाल हलाल कर रहे हैं। हमारा हलाल से हराम से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि मिलावटखोरों के खिलाफ तो कार्रवाई करिए। ये पाल रखे बीजेपी ने, बक्कालों को पाल रखा है। बक्कालों ने जो पूरे देश को जहर खिलाया है और पूरे देश में कैंसर की बीमारी फैला रहे हैं। ये इनके व्यापारी वर्ग जो कहा जाता है, जो बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, मिलावटखोर, ये पूरे हिंदुस्तान को एक दिन कैंसर के उस पे लेके जा रहे हैं, बीमारियों पे लेके जा रहे हैं। इनका इलाज करिए पहले। हलाल हराम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सैयद अली जी, सिंस आपने फूड एडल्ट्रेशन का मुद्दा यहाँ पर उठाया है तो आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं मैं। उत्तर प्रदेश उन सभी राज्यों में से टॉप पर उस लिस्ट में है जहां हाल फिलहाल में दिवाली के इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा से लेकर बहराइच तक, लखनऊ तक शायद ही ऐसा कोई जिला बचा होगा जहां पर रेड नहीं मारी गई, एफएसडीए के ऑफिसर्स वहां पर नहीं गए, फेक पनीर जो है, नकली पनीर जो है वो बरामद नहीं किया, फिर उसके बाद उसको नष्ट किया और उस आउटलेट के ऊपर कार्रवाई की। ठीक है, तो सर पहले आप थोड़ा पढ़कर आइए और फिर आरोप जो है वो सरकार पर लगाइए। अरे ठीक है सैयद जी। वकील बन नहीं और दूसरी बात ये, अरे सर मुझे आपसे वैलिडेशन नहीं चाहिए सर, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ ना। हम डेली ब्रेक कर रहे थे। कोई राज्य, दिल्ली में रहती हूँ मैं सर, दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य ने छापेमारी कार्रवाई की है। कितना किलो, 1000 किलो सर पनीर जो है वो सीज करके उसे नष्ट किया गया है। अरे सर खबर देखिया करे। अरे सर टीवी ऑन करके इंडिया डेली चलाए और वहां पर देखिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खाली पलाव बना से कुछ नहीं होगा। अब सुनिए मेरी बात सैयद जी, सैयद जी मेरी बात सुनिए। छांगुर जैसा एक शख्स जो बकायदा एक नेक्सस चला रहा है कि ब्राह्मण लड़की हुई तो इतना पैकेज, पंजाबी लड़की हुई तो इतना पैकेज, दलित लड़की हुई तो इतना पैकेज, और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छी बात है, आप बोल रहे हो यूपी वासियों को कि हमें मत सिलेक्ट करना, हम तो इन सब चीजों पे आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। अरे आपने पट्टी बांध ली, आप केयरलेस, आप कितनी केयरलेस रिस्पॉन्सिबल बयान दे रहे हैं कि मेरा कोई लेना, मेरी पार्टी को और मेरा कोई लेना देना नहीं है इन सब मामलों से। चैनलों को पैसा मिलता है इनसे। अरे सर आप मुझे पहले बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते समाज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा कुछ इससे लेना देना ही नहीं है? डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल जी, अगर ऐसा समाज में कुछ हो रहा है, हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको हलाल सर्टिफिकेशन दी जा रही है और फिर उसके बाद वो पैसा हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने में, लव जिहाद करने में, इतने तो इनके जिहाद हैं, वो सब करने के लिए वहां पर उसको फंड किया जा रहा है, तो इसे तो बंद होना चाहिए ना। बिल्कुल बंद होना चाहिए और योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे भैया, और आपने भी कही कि सारे भारत सरकार को ये रोकना चाहिए, क्योंकि जहां ये पैसा देश के खिलाफ यूज होता हो और प्राइवेट एजेंसीज का सर्टिफिकेट होना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फॉरेन जाना है तो भारत सरकार की कोई एजेंसी बनाई जाए जैसे, और इनका पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा कि जो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, वो ये देखें कि ये प्रॉपर तरीके से हुआ या नहीं हुआ। ये तो केवल पैसे लेके एक सर्टिफिकेट लगा देना, और उसका तो इतनी ज़्यादा मान्यता बाहर होगी भी नहीं। जब भारत सरकार एक्सपोर्ट के लिए जब देगी तो उससे पैसा मिसयूज नहीं होगा और हमारा जो गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फॉरेन में। ठीक है राशिद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मीट प्रोडक्ट्स पर आज तक हमने सुना था कि हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिलता है या फिर आप किसी स्लॉटर से कसाई के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये हलाल है, झटका है, समझ आता है। अरे अब नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे आपको हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? क्या चल रहा है ये सब? और फिर उसके बाद वो फंडिंग जो होगी, अगर वो इस तरीके से यूज हो रही है तो बहुत गलत है। आप इस बात की आलोचना करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये फंडिंग जो हो रही मैडम, ये लव जिहाद पे होगी, ये फंडिंग होगी आतंकवाद पे होगी,
ये फंडिंग जो होगी जहां जहां भी है सो इस तरीके के काम हो रहे उस पे होगी। अपने को हलाल सर्टिफिकेट की बड़ी परेशानी है। हलाल अल कबीर बोल के हमारे पास तेलंगाना में हैदराबाद में बड़ी फैक्ट्री है, बीफ एक्सपोर्टर है वो, उसके मीट पे अल हलाल बोल के मारते। जो पूरा गल्फ जो है, मैं भी अगर गल्फ में गया तो अल कबीर का ही उठाता हूँ क्योंकि इंडिया का है। सर मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी बफेलो प्लीज। नहीं आप लोग ना डिबेट में ऐसे बोल कर ना आप व्यूअर्स को गुमराह करते हैं। बफेलो मीट, ओके प्लीज कंटिन्यू। बफेलो ये बफेलो है ये, तो उस पे हलाल लगाते हैं। हलाल लगा के है तो जहाँ पे भी हलाल है आसानी से मुसलमान उठा लेता है कि भाई ये हलाल है, तरीके से कटा होगा, तरीके से है तो हाँ ये यही वजह। अगर दूसरे आइटम्स पे अगर हलाल है, कहीं भी अगर पिक का कोई भी चर्बी अरबी कई चीजों में मिलावट होती है, उसमें भी अगर कुछ है तो उस पे हलाल लिखा हुआ है तो हम ये समझते कि भाई इसमें पिक की चर्बी नहीं है, इस वजह से हम आसानी से उठा लेते। ये सिर्फ यही वजह, ये हलाल का जो मसला इतना बड़ा योगी जी उठाए, योगी जी है सो अगर यही उठाते, स्कूलों का मसला उठाते तो बड़ी खुशी होती है आवाम। स्कूल जो बंद हो रहे, शराब के ठेके जो हो रहे, जो आम खास ठेके जो बना रहे हैं, दे रहे हैं, उस पर अगर डिबेट होती तो बड़ी खुशी होती, जितने भी लेने वाले पीने वाले खुश हो जाते। ये हलाल सर्टिफिकेट कोई इशू है? कोई इशू नहीं है मैडम, ये क्यों इशू बिल्कुल नहीं है कोई सर लेना ये? अच्छा प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए इशू क्यों नहीं है? आप बताइए। नहीं इशू बिल्कुल क्यों नहीं है? अच्छा मैं आपको अब एग्जांपल देती हूँ। अरे सुनिए सर, सुनिए, ज्ञान मत पेलिए बेवजह का। कोई इशू नहीं है, आप बड़े आए एक्सपर्ट, इशू नहीं है। मैं बताती हूँ इशू कैसे है। मान लीजिए कि एक कोई हिंदू कोई ग्रुप है और वो कोई फंडिंग ले रहा है और आपकी मुस्लिम बहनों को कन्वर्ट कर रहा है, देन इट्स अ इशू फॉर यू। कोई क्रिश्चियन, अरे कोई कम्युनिटी आपकी मुस्लिम महिलाओं को कन्वर्ट कर रहा है, देन इट्स अ इशू। आपको इशू लगता है तब, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए आतंकवाद के अंदर वहां पर उसकी फंडिंग हो रही है, क्या तब आपके लिए इशू है? वही बता रहा हूँ ना मैडम, ये आप लोग हाँ ठीक है, अब इशू होगा उस चश्मे से देखिए सर, तब आपके लिए इशू होगा। जितने भी अपराधी है ना, पूरे सीएम बने हुए हैं, जितने भी अपराधी आज बाबरी अयोध्या का। अरे सर आप मुद्दे का डाइवर्जन क्यों कर रहे हैं सर? जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। या तो बोलिए सॉरी मैडम, अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हम अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सिक्योर है, लेकिन हिंदू की लड़कियां जब कन्वर्ट होगी तो आपके लिए, आप मौलानाओं के लिए मुद्दा नहीं है। ये गुमराह करना बंद करो पहले। गुमराह नहीं है सर, गुमराह नहीं है। अगर हमारी हिंदू लड़कियों के लिए पैकेजेस बनाए जाएंगे किसी छांगुर के लिए, कोई छांगुर पैकेजेस बनाएगा तो इट इज अ नेशनल इशू। अरे यार आप डिबेट का नेशनल इशू है सर। आप मेरे से पूछ रहे हो, उनसे पूछो। आप आपसे पूछ रही हूँ सर, किसी गेस्ट पर नहीं गई। आपके लिए इशू कैसे नहीं है? आप मुझे जस्टिफाई कर दीजिए। क्या हो रहा है आपको क्या मालूम? आप मुझे सर जस्टिफाई कर दीजिए, आपके लिए ये इशू कैसे नहीं है? पैसा कहाँ जा रहा है आपको मालूम है? इनका ऑडियो आप कीजिए, ऑडियो बहुत धीरे आ रहा है इनका। मुझे आप पहले बताइए, 3 पॉइंट बता दीजिए, 3 छोड़िए, आप 1 पॉइंट बता दीजिए, आपके लिए इशू कैसे नहीं है? अरे यार ये धर्म परिवर्तन, इसका पैसा आ रहा है। यार वार नहीं हूं, पहले तो मेरे लिए शब्दों का ढंग से प्रयोग कीजिए। अब बोलिए। आप अब क्या बोलूं मैं आपको? आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, जो बिठाए हुए हैं ना, आपको भरपूर 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 है तो आपको माशाल्लाह खुश करके बिठाए हुए। इस तरीके से आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुसलमानों के लिए धर्म परिवर्तन कैसे नहीं है? धर्म परिवर्तन के पैसे आपको मालूम है? आप पहले मुझे बताइए, आपके लिए मुद्दा कैसे नहीं है सर? आपको मालूम है कि ये पैसे धर्म परिवर्तन में जा रहे? ऑनरेबल सैयद अली अब्बास जी और राशिद जी के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है और ये आतंकवाद में ये सारी की सारी फंडिंग जारी है, इसलिए आपके लिए इशू नहीं है। क्या ये आपका देश नहीं है इकलौता? क्या मेरा देश है? अश्विनी जी का है, डॉक्टर आदिश जी का है, आप दोनों का नहीं है ये मुल्क? आप कह रहे इशू ही नहीं है मैडम? कोई इशू नहीं है, तो बेकार। कैसे इशू नहीं है बताइए ना, एक वैलिड पॉइंट दे दीजिए आप मुझे। अरे स्कूल का इशू उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? अरे स्कूल पर भी डिबेट करते हैं जब करनी होती है, क्योंकि हमारे लिए वो भी इशू है और ये भी इशू है। इशू उठाओ। अरे जितने भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अश्विनी जी, ये बहुत बढ़िया है। हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो रही है, जिसके लिए बराबर पैकेजेस बनाए जा रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, उसको कन्वर्ट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, और फिर उसके अंदर आतंकवाद के अंदर वो फंडिंग जाएगी। इन दोनों के लिए वो इशू ही नहीं है। एक्चुअली ये राशिद जी छांगुर के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लीजिए।
कि छांगुर एक जो है कहां से पैदा हुआ, ताबीज बेचता था और उसके बाद कहां से पैसे आ गए, तो पैसे कहीं से तो आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप बताइए, मैं आपको इसी मुद्दे से नहीं हट रहा हूं। जमीयते उलमा ये हलाल सर्टिफिकेट देती है ना। आप सब लोग कहते हैं, लेकिन अब बताइए हिंदुस्तान के बड़े वकीलों को आतंकवादियों के लिए, जो 26/11 मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसके आतंकवादियों की पैरवी किसने की? जमीयते उलमा ने की। और आज वो हलाल सर्टिफिकेट बांटकर पैसा आतंकवादियों के जमानत में लगा रहे। कोई भी बड़ा वकील फ्री में नहीं आता है, तो आप लोग को करते हैं। तो मैं राशिद जी आपसे कहना चाहूंगा, देखिए सैयद अली अब्बास जी बोले वो अलग बात है, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, हमारा विरोध करना है तो बोलेंगे, क्योंकि उनको हम अगर कुछ भी अच्छा करेंगे तो उनको बोलना ही बोलना है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक समाज के फर्माबरदार हैं, और अभी आपके पलक जी के जो शो शुरू हुआ, इसमें मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं एक कागज देने के बाद। तो भाई आप लोग आपस में बात करिए ना। सरकार को ये गलत लगा, सरकार देखिए उस पर चलती है। केंद्र में बैठी आपकी सरकार, नहीं पलक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार क्या कर रहे हैं आप? पलक जी नहीं सर, 11 साल में क्या कोई कानून नहीं आ पाया क्या? अब जगी है क्या सरकार? पलक जी मेरी बात सुनिए। सरकार सबूतों और उस पर काम करती है। मुकदमा दर्ज हुआ है लखनऊ में, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी का कड़ा कदम चालू हो गया है, और चालू होते ही देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया गया। कितनी आसानी से चले जाते हैं लोग। और यहां पर लव जिहाद जब शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश ही था पहला राज्य जिसने कानून बनाया। नेशनल चैनल पर ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि पिछले 11 सालों में गहरी नींद में सोई हुई थी सरकार। अब इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, गहरी नींद में आप इसको नींद कहिए या 2023 से जागृति आई उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार 17 में आई, जब ये मामला प्रकाश में आया कि भाई ये सबको हलाल, अब सरिये पर, सीमेंट पर, बेसन पर, सब पर ये लगा कर दे रहे हैं, सबको यहां पर कर रहे हैं। तो जब सरकार के संज्ञान में ये बात आ गया है तो अब कार्रवाई चालू हो गई है पलक जी। और कार्रवाई हम लोगों ने बताया, लव जिहाद पर कानून यहां बनाया उत्तर प्रदेश में पहला। हम लोगों ने कानून को तोड़ने फोड़ने वालों के खिलाफ कानून बनाया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश अब इस समय ठान चुका है, तो अब कोई भी हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि आपका तो कहना है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही होगा, तो मैं उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाती हूँ। जितने भी व्यूअर्स अभी डिबेट देख रहे हैं उनको मैं ये सलाह देती हूँ कि आप यूपी में शिफ्ट हो जाइए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अब नहीं यूसीसी लागू हुआ। आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना, पलक जी में कुछ नहीं होगा। योगी सरकार जो है वो फर्स्ट इनिशिएटिव ले रही है, तो आप ये बोल रहे हैं सभी व्यूअर्स को और मुझे और पैनलिस्ट को कि सबके सब यूपी में शिफ्ट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, थोड़ा सा वेट करिए ना, उसके बाद आने दीजिए। तुषार मेहता की जितनी दलीलें हैं सब कुछ जो है वो मैंने पढ़ा है सॉलिसिटर जनरल की। आपको मुझे उस मामले में दुरुस्त मत कीजिए। जो बिल पास करने होते हैं आप बराबर कर लेते हैं नेशनल, अगर सेंटर की अगर हम बात करें। हलफनामा भी देखिए, हलफनामा भी सबके सामने, हमने तो हलफनामा देकर बात किया है। सैयद अली अब्बास जी, देखिए आप 20 ऐसी डिबेट में मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं जहां पर आपने छांगुर की आलोचना की है, आपने खुद से छांगुर की आलोचना की है सैयद अली अब्बास। आलोचना आप क्यों पलट गए सर? मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा। छांगुर शैतान है, आज भी शैतान बोल रहा हूं मैं। आप लोगों ने पाला है, इन्होंने पलवाया, ये बीजेपी वाले ने पाला है उन्हें, और आज तक उसके खिलाफ जितने लोगों ने पाला था, एक बता दिए, एक सिपाही के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की इन्होंने? किसने पाला छांगुर को? बीजेपी वालों ने पाला। ये पालते हैं, पाल पोस के बड़ा किया छांगुर को। आज इन्हें छांगुर दिखाई दे रहा। कैसे पता इन्होंने पाला? अरे 7 साल से योगी जी की सरकार है, 11 साल से मोदी जी की सरकार है। ये पाल पोस के बड़ा करके, और छांगुर से क्या पुलिस पैसा नहीं ले रही थी? जिला प्रशासन पैसा नहीं ले रहा था छांगुर से? ऐसे ही पाल पोस के बड़ा हो गया छांगुर। किस प्रशासनिक अधिकारी ने पैसे लिए थे? खुलकर बोलिए सर। अरे आप लगाइए पता। आप तो अंतर्यामी है। नहीं बोल रही, आप बोल रहे हैं। आप मुझे फैक्ट्स देंगे ना, तभी तो कार्रवाई होगी। अरे फलक जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे नाम का सर वो मत कीजिए।
देखिए फलक, आपने अभी फलक बताया सहगल। था, मेरी बात सुन मेरा लीजिए। नाम फलक नहीं है सर। हाँ जी सहगल जी, आप ये बताइए, आपने अभी कहा कि कोई मिलावट नहीं हो रही है, मिलावटखोरों को सबको जेल भेज दिया और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे ऐसे वक्तव्य मत दीजिए, देश में जहर घोल रहे हैं। इन्होंने कोई मिठाई, अरे सर कोई सैयद जी, खाने पहली की बात तो चीज, आप फिर मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए। मैं खाने की चीजें अरे सर ऊपर आप बातें कर फिर रहा हूँ, मुद्दा मैं डाइवर्ट मुद्दा मत डाइवर्ट कीजिए। नहीं कर रहा। समाजवादी तो पार्टी के ये बहुत बढ़िया है, जब जवाब आपने ना हो तो मुद्दा ही डाइवर्ट कर लो। आपने अभी अरे उन्हें सर सर्टिफिकेट दिया जवाब है, ना हो तो मुद्दा ही डिबेट का आपने डाइवर्ट कर निर्दोष दो। मेरी घोषित बात किया सुनिए है सर। सभी अरे सर मेरी मिलावटखोरों बात के। सुनिए। मुझे लगता बकायदा है कि आप हमने मिलावटखोरों के पूरी साथ भी आप विजुअल लोग मिले स्टोरी हुए के हैं। साथ, रिपोर्टर लाइव के साथ, कितना पनीर जब्त हुआ, कितनी अरे ऐसी कितना मिठाई हो वाली गया, दुकानें कितना थी हो जहां पर गया, टेस्ट हुआ। ये दिखाने उत्तर के लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा कितना कार्रवाई हो रही पनीर, थी सर। मैं अरे अब दोबारा कितना नहीं पनीर बोलूंगी, जब्त हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आंकड़े आप बता जो एक दीजिए। समय में छांगुर की आलोचना करते थे, अब आपको ऐसा मैं- लग रहा है कि बीजेपी ने छांगुर को पाला है, तो किस छांगुर की प्रशासनिक मैं आज अधिकारी भी- ने उसको पनाह दी है? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ये शैतान बीजेपी ने पैदा किया छांगुर, किसने? सीधी सीधी बात है। किसने? बीजेपी ने, किसने? कौन से बीजे- पुलिस अधिकारी ने? बीजेपी ने सैयद छांगुर अली अब्बास जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास प्रूफ नहीं है, आप हवा में बात नहीं कर अरे सकते। आपके पास तो प्रूफ है, आपने अरे अभी आप मिलावटखोरों मुझे की बताइए ना, वकालत आप की हवा है, में बात कर रहे हैं सर। आपने मिलावटखोरों की महज बात कह आप, दे, मेरे आपने पास तो सर इस प्रूफ है, देश हमने को- तो स्टोरी चलाई है सर। आप आप गुमराह पहले कर रहे डाइवर्ट हैं। मत कीजिए उस मुद्दे को। आप देश को आप गुमराह पहले कर रहे मुझे हैं, आपका छांगुर के चैनल टॉपिक बिकाऊ पर स्टिक चैनल है। रहिए। सैयद चैनल अली बिकाऊ अब्बास जी, चैनल है। आप छांगुर के टॉपिक पर स्टिक रहिए। आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, फैक्ट दीजिए। जब आप लाइव डिबेट में ये बात कह रहे हैं कि फलाने अधिकारी ने, इसने पनाह दी, तो आपके पास जब प्रूफ नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? मेरे पास प्रूफ है, बिल्कुल क्या प्रूफ है आपके पास? दीजिए। जब कोर्ट में वो होगा, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। छांगुर को किसने पाला? अश्विनी जी, अश्विनी मैं जी, आपको अश्विनी सबूत जी नहीं कह दूंगा रहे चैनल पे हैं बैठ कि के। 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, फिर उसके बाद आप यूपी में भी है, तो छांगुर पर अब कार्रवाई क्यों हो रही है? पहले क्यों नहीं हुई? ये प्लीज बिहार का क्लैरिफाई। जी जी, देखिए कार्रवाई अभी इन्होंने 2-3 आरोप लगा दिए और बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। पहले जब वर्जन आया था तो इन्होंने आपके ऊपर कह दिया कि आप पैसे लेती हैं, अभी इन्होंने कह दिया आपका चैनल बिकाऊ है, अभी उसके बाद कह रहे हैं कि वहां पर हम लोग जो है छांगुर को पाल रहे हैं। तो आपने इनसे मांग दिया अगर प्रमाण, छांगुर को अगर किसी ने प्रश्रय दिया, मैं कहना चाहता हूं कि उस पुलिस अधिकारी को, वो कहां है अब्बास साहब बताएंगे? वो अधिकारी है कुर्सी पर, एक दरोगा ने प्रश्रय दिया था, मैं मान रहा हूं, कह रहा हूं, वो तुरंत उसको एटीएस ने उठाकर और वहां से सस्पेंड किया हुआ है, वो बर्खास्त होने के लगभग वो उसमें है, वो कोर्ट है। लेकिन छांगुर बाबा को जड़ से खोदने वाला बीजेपी की योगी सरकार है, और यही लोग आज ये अब्बास जी कह रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी छांगुर बाबा के साथ खड़ी थी। उसको छांगुर बाबा, मैं तो कहता हूं छांगुर शैतान, वो बाबा नहीं है। ये लोग खड़े थे, इनके अध्यक्ष खड़े थे, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े थे, इनके नेता खड़े थे उसके साथ, और नेस्तनाबूद करने का काम उसके घर को यही योगी सरकार ने किया। जब बुलडोजर गया तो सभी बिलबिलाने लगे थे अरे कि क्यों सैयद जी, छांगुर उंगली क्या दिखा बुलडोजर दिखाकर चला। मत बोलिए, अभी म्यूट है आप, बेवजह एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए अश्विनी जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो अगर कहीं, मैं कह रहा हूं सरकार में इतने इन लोगों ने गड्ढे किए थे, हम लोग गड्ढा भर रहे हैं, एक एक गड्ढे को खोज खोज के कहां शैतान है और कहां पर जो है हैवान है, सब खोज रहे हैं। आप कुछ दिन बाद देखिएगा पलक जी, मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कहता हूं आपको कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और पूरे देश में हम इस पर काम करेंगे। पूरे देश की, मतलब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा ये सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर निपट जाए। आप देखिएगा योगी जी पहले व्यक्ति होंगे जी उसकी शुरुआत करेंगे, और वो दिल्ली में भी आपको मिलेगा, आपको उत्तराखंड में मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल जी, अगर ऐसा हो रहा है, मैं अगर यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो कितने सारे हमारे देश में छांगुर होंगे कि वो फंडिंग ले रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि आजकल सब इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, वो सामान खरीदते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन कुछ नहीं देखते हैं और उसे बस खरीद लेते हैं। हमें अलर्टनेस नहीं है, किसी को भी नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी एप्स आ गई है, आप वहां पर ऑर्डर करते हैं, प्राइस आपको जो कम लगता है आप उसको ऑर्डर कर देते हैं। हम ना जाने पता नहीं अपने ही खिलाफ एक षड्यंत्र और साजिश के लिए पूरी बराबर फंडिंग कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए हमें
अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, पब्लिक को तो इतना अवेयर नहीं होना है, असली तो सरकार को होना है। सरकार की तरफ से कमी रही, परंतु ये भी बात हमको माननी होगी, सरकार के पास कोई चीज जब उभर के आती है तब ज्यादा देखते हैं और तभी एक्शन कर पाती है। नहीं तो इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना क्राइम है, जो चीज सामने आती है तभी सरकार का ध्यान उस पर जाता है। अब जैसे कि ये इनका ये बाबा पकड़े गए हैं, नहीं, उसके लेकिन बाद देखिए मोदी डॉक्टर योगी आदिश सिंह जी, जब ये अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, ठीक है, अभी ये पूरी दलीलें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और साथ ही सामने से दी जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि आप मीट प्रोडक्ट्स पर सर्टिफिकेशन मांगी ना, आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं? इसके पीछे क्या एजेंडा तो है? नहीं मतलब मांग ये रहा, तो हिडन एजेंडा कंज्यूमर नहीं साफ मांग नजर रहा, आ रहा है। परंतु ये एजेंसी और ये देश जो है वो प्राइवेट, किसी ये इस्लामिक पैसा लॉ से तो इकट्ठा चलेगा करने के नहीं, लिए, ये कानून से चलेगा देश। बिल्कुल। तो ये गलत है, इस चीज का तो मांगने का क्वेश्चन ही नहीं होता, परंतु इन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए और गलत यूज करने के लिए इस तरीके के सर्टिफिकेट जिसमें जरूरत नहीं है उसको भी दे रहे हैं, ये बात गलत है। बोलिए राशिद जी। देखिए राशिद जी, इस बात को तो आप मानेंगे कि ये जो देश है वो कानून से चलेगा। आप यहाँ पर कोई इस्लामिक लॉ, कोई हिंदू लॉ, कोई क्रिश्चियन लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। जो कानून व्यवस्था है उसके अनुसार ही सारी चीजें होंगी। अब आपके इस्लामिक लॉ में रेप के लिए क्या सजा दी जाती है वो इस देश में लागू नहीं होता, राइट? अब 3 तलाक बैन है तो बैन है भाई, वो उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। आपका इस्लामिक लॉ क्या कहता है हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। तो आप अगर मुझे ये तर्क दे रहे हैं कि वो हलाल सर्टिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई अमल्सिफायर, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है वो हलाल ओके जो है वो ही उपयोग हुआ है, तो इतना तो नहीं चलेगा सर। और फिर उसके बाद हम अपने लिए, अपने खिलाफ षड्यंत्र के लिए फंडिंग तो नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा। मैडम, हमारे देश में माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जूता फेंका जाता है। आप अदालतों की बात थोड़ा कर रहे सा हैं, तेज बोलिए, तेज जोश के साथ सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हमारे जजेस को जूता फेंका जाता है, यही देश हमारा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के मारा जाता है, ये देश हमारा है। एक हलाल सर्टिफिकेट देने से कुछ जमीयतुल उलमा हिंद को कुछ अगर पैसा मिलता है तो आपको तकलीफ कितनी हो गई? आपके योगी साहब को कितनी तकलीफ हो गई? अगर अगर हिस्से कुछ अलग है, अगर गोश्त पे है या वेजिटेरियन वो चीजें, अगर उस पर अगर कुछ बात होती है, कुछ हटाते करते तो बात समझ में आती। थोड़ी अगर आमदनी अगर कोई मुसलमान कोई जमात को हो रही तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती। हलाल वोट आ गया, आपको बड़ी तकलीफ हो गई। अगर आप है तो इस तरीके से दूरियां और बढ़ाते जाएंगे। अगर ये आप सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट के कहां तक लेके चले गए, आतंकवाद तक जोड़ दिए इसको, लव जिहाद तक जोड़ दिए इसको, वहां से फंडिंग हो रही वो भी प्रोग्राम बना लिए। कितना प्यारा डिबेट है मैडम, कितना जबरदस्त है। मुसलमान को आज तक, अरे एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड सर, कौन से मुसलमान को आपने आज तक कोई दुकान लगाने से किसी ने मना कर दिया हो, किसी स्कूल में आने से मना कर दिया हो, या कोई आपको ऐसी जगह लगी हो कि कोई योजना सरकार की थी या मुफ्त का कोई राशन था वो ना दिया गया हो, या जब राशन लेने के लिए आए हो कोई गरीब वर्ग का तो उन्हें राशन ना दिया गया हो? आप मुझे बताइए सर, बताइए। मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे बिल्कुल बिल्डिंग के सामने एक मारवाड़ी बच्चे की दुकान है, उसमें दुर्गा की अगरबत्ती रहती, कई चीजों पे है सो गणेश की फोटो रहती, कई उसमें है सो पैकेटों पे अलग अलग तरीके के फोटो रहते, नमक पे रहती, मिर्ची पे रहती, हल्दी पे रहती। क्या मैं लेना छोड़ दूं? बोल दूं मुसलमानों को नहीं ले बोल के? बता दो, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ये आप बताना मेरे से बोलने चाह रहे? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रही, आप ही बोल रहे हैं सर। ये बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे की दुकान है मारवाड़ी की, वहां पे बराबर चावल लूंगा, हर चीज लूंगा। अरे तो आपके धर्म को खत्म करने के लिए वो जो वहां पर आप बोल रहे हैं कि ये कोई फोटो लगी हुई है, वो फोटो लगी हुई है, कोई षड्यंत्र थोड़ा चल रहा है? कोई चल रहा ना मैडम, कोई आतंकवाद को फंडिंग थोड़ा हो रही है, कोई सर्टिफिकेशन थोड़ा हिंदू दे रहा है, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं सर? यही बात हिंदू बता दीजिए जो ऐसा कर रहा हो। नहीं, यही बताते रहो। एक मुझे कोई लेके जाना है लव जिहाद, कोई सर्टिफिकेशन जो हिंदू दे रहे हो। हलाल सर्टिफिकेट। अरे सर आप एक मुझे कोई सर्टिफिकेशन बता दीजिए हिंदुओं का जिसका गलत उपयोग जो है वो हो रहा हो।
सब अरे छोड़िए। खुल्लम खुल्ला हो रहा ना क्या मैडम, खुल्लम खुल्ला हो रहा है? ये मुसलमान की खुल्लम खुल्ला दुकान पे क्या नहीं हो रहा जाना। है? ये क्या सुनो इशारे यार, कर रहे हैं आप? मुसलमान की दुकान पे नहीं जाना, मुसलमानों को घर आने अरे देना, मैं आपसे मुसलमानों पूछ को रही हूँ कॉलोनी कौन में सा जगह नहीं ऐसा देना, गाँव सर्टिफिकेट से है? भगाना। अरे एक ये सेकंड, लोग एक हलाल सेकंड सर, सर्टिफिकेट पे अटक बात गए। ऐसे पलटते हैं अरे ना आप, हिंदुस्तान की जैसे पूरे ही आप हालात लोगों देखो, से फैक्ट्स पूछने लग हिंदुस्तान जाओ के ना तो पूरे आप टॉपिक हालात चेंज देखो कर लेते चल रहा हैं। क्या। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे कह रहे हैं कि वो उसमें नमक पर, उस लाल मिर्च पर, वो अलग अलग हल्दी के पैकेट पर कुछ लगा होता है, पिक्चर ये लगा होता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि उसका गलत उपयोग कहाँ होता है, मुझे ये बताइए। आप मुझे ये ज्ञान मत दीजिए कि ये लगा होता है या वो लगा होता है, मैं मुस्लिमों को आपको कह दूं तो उनसे खरीदना बंद कर दें। नहीं, आप मुझे आपको तो बताइए ज्ञान की गलत बहुत क्या जरूरत है। प्रयोग करता है हिंदू? आपको ज्ञान की तो बहुत जरूरत है। अरे अरे हाँ, आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए आज। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो आज का माहौल है ना, इसी तरीके से जो डिबेट चल रहे हैं ना, हलाल सर्टिफिकेट, फिर टॉपिक, आप यूपी की फिर बात, आप टॉपिक यूपी की बात कर डाइवर्ट, रहे हैं। फिर टॉपिक डाइवर्ट। आप मुझे यूपी मेरे की बात सवाल कर का रहे हैं। जवाब दीजिए। आपने ये बात कही है और मैं कोट करके उससे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। जी बोलिए, क्या कौन से पूछना चाह रहे हिंदू हैं? ने दुरुपयोग किया उस पैसे का, गलत जगह पर लगाया? आतंकवाद की आप बात करें या फिर आप मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरण की बात करें, आपको कोई हिंदू नहीं मिलेगा ऐसी हरकत करते हुए। तो ये जब तो आप आरोप लगाए ना, तो सोच समझ हाँ। के सैयद जी आरोप, आप माफ कीजिएगा राशिद जी, आरोप लगाइएगा। अश्विनी इतनी जी, बड़ी, अश्विनी जी, भाई इतनी बड़ी देखिए लिस्ट भेज दो अश्विनी आपको। जी, देखिए उनका आप, ये कहना है कि अगर मुसलमान थोड़ा सा भी कमा लेगा या कुछ कर लेगा तो मेन आपत्ति जो है वो इस बात की है कि हलाल सर्टिफिकेशन से इन संगठनों को पैसा मिल रहा है, मुसलमानों को पैसा मिल रहा है, इस बात की दिक्कत है। अश्विनी जी, की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए राशिद साहब की एक सेकंड के लिए बात को मान लेते हैं। यही लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और चलना चाहिए और संविधान की हत्या हो रही है। तो भाई अगर संविधान ने एफएसएसआई एक संवैधानिक संस्था बनाई है, तो आपको किसने अधिकार दिया कि बगैर भारत सरकार या किसी प्रदेश सरकार के अनुमति के, बगैर रजिस्ट्रेशन के आप एक सर्टिफिकेशन को बेचें? इसका मतलब कि ये काम गैर कानूनी है और सरकार की जानकारी में अब आया है, तो आप कानून की जद में आप आएंगे। आप आएंगे तो आप बिलबिला रहे हैं कि आप, ये नहीं होता, मारवाड़ी की दुकान से हम नहीं खरीदते। आपको भोपाल की घटना नहीं याद है क्या राशिद साहब, कि आपके मुसलमान भाइयों ने कहा था कि हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदो? कानपुर की घटना आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदो। हमने तो कांवड़ यात्रा में नाम लिखने की बात कर दी तो आप भी बिलबिला गए। समाजवादी पार्टी का तो खैर हमारा विरोध करना काम है, तो आप क्यों इस तरीके की बात करते हैं? मैं कहता हूं संवैधानिक रूप से काम करने में किसने रोका है? आप रजिस्टर्ड कराइए। एफएसएसआई अगर कहती है कि आप हलाल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए मीट हलाल होता है, बकरा होगा, अब भैंसा होगा, सुअर होगा, जो भी हलाल होगा, लेकिन कपड़ा कहां हलाल होगा? मुजफ्फरनगर में अभी पलक जी छापा पड़ा, उसमें मूंगफली पर हलाल सर्टिफिकेट पाया गया, राजमा पर पाया गया। इसमें कौन सा है भाई? क्या कहां से? सीमेंट, हर एक चीज पर हलाल सर्टिफिकेशन, क्या तुक है जी। और अभी थोड़ी देर पहले जो है सैयद अली अब्बास जी कह रहे थे, आपसे तर्क कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मिलावटी और जहर बेचा जा रहा है। तो आप सैयद साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पकड़ा गया तभी तो आपको पता चला कि जहर बेचा जा रहा था। तो संस्थाओं ने काम किया, पकड़ के आपके सामने ले आए, उत्तर प्रदेश के निवासियों को जहर नहीं खाने दिया, मिलावटखोरों पर कार्रवाई हुई, तभी आपकी जानकारी हुई। तो आप इसका मतलब कि ढके शब्दों में योगी सरकार की सराहना कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हलाल सर्टिफिकेट पर भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, कार्रवाई करेगी। जो अभी कानून में है एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रही हूं। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर हमारे देश में ये बैन नहीं है, लेकिन कोई भी सरकारी संस्था जो है वो इसको लेकर सर्टिफिकेशन नहीं देती है। कोई भी सरकारी संस्था, आई रिपीट, कोई भी राज्य की सरकार, कोई भी इसे सर्टिफिकेशन नहीं देती है। अब ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी नहीं होती है कि गवर्नमेंट देख रही हो कि भैया इसे कौन सर्टिफिकेशन दे रहा है। ये अपने आप से ही कुछ संगठन जो है वो इस तरीके से खुद ब खुद ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो देना शुरू हो गए। तो सर ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि इनडायरेक्टली अगर वहां पर वो छपा हुआ है तो वो आप एक धर्म विशेष को बता रहे हैं भाई कि ये देख लो यहाँ पे छपा हुआ है।
तो तुम किस लिए इसके लिए तुम खरीद रहे हो, तो किस चीज के लिए इसे खरीद रहे हो, इस बात को तो आप मानेंगे? सैयद जी, तो सवाल क्या हुआ आपका? सर अगर आपको एक सर्टिफिकेट के ऊपर, मैं यहाँ पर सरकारी संस्था की सर्टिफिकेट नहीं बता रही, आपको पता है कि ये भाई इसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है और ये इसका पैसा अगर मैं ये कुछ खरीदता हूं तो इस संगठन को जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, जिसको आपको पता है कि वो पैसे कहां पर लगाएगा, है ना? तो उसे पकड़ते क्यों नहीं आप, जो पैसा जा रहा है? तो वही तो वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब जुडिस है। सर एक सेकंड सर, आज ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दर्शकों को ये भी क्लियर कर दे कि अभी पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अभी इस पर कोई लॉ लेकर आना, इसके ऊपर कोई कानून लेकर आना, वो केंद्र सरकार के लिए भी संभव नहीं है और वो अभी राज्य सरकार के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अभी जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, उन्हें ही अलर्ट रहना होगा कि वो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स के सामान ना खरीदे। अब आप बोलिए सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, अश्वनी जी भी बहुत जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पूरे देश को, पूरी दुनिया को इसने, रामदेव ने जो है गौमूत्र पिला रहा है, ये हर प्रोडक्ट में गौमूत्र डालता है, उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें गौमूत्र ना मिला रहा हो? ये किसने बोला आपको सर? ये पतंजलि वाला जो ये महंगा है काढ़ा, ये पूरी दुनिया को। सर पहली बात तो आप प्लीज सर अपने जो शब्द है ना वो ठीक से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी जिसने। सर सैयद जी अपनी भाषा ऐसे रखिए कि मेरे मन में और दर्शकों के मन में आपके लिए जो सम्मान है वो कायम रहे। पहली बात मैडम नहीं सर, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरे सर, बताइए। अरे एक बात बताइए, स्वामी रामदेव जो है बीजेपी वाले हैं क्या? बीजेपी वाले हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं हमारी डिबेट में? मुझे इस बात आपको जो भी पतंजलि के लिए बोलना है, रामदेव जी के लिए बोलना है, आप बोलिए। आप कैसे उनके आंखों पर, उनकी बॉडी पर क्या बोल रहे हैं आप? मुझे लेक्चर मत दीजिए। मैंने यहाँ पर किसी की भी बॉडी के ऊपर गलत कमेंट नहीं किया और किसी और पैनलिस्ट ने नहीं किया। सैयद जी सर, इस डिबेट में रिस्पेक्ट बनाए रखें एक दूसरे के लिए भी और उसके लिए भी जो इस डिबेट में नहीं है। चोरी करके आप हर किसी के लिए रिस्पेक्ट बनाइए। छांगुर आपको बाबा लगता है? नहीं, छांगुर आपको बाबा लगता है और रामदेव के लिए आप इस तरीके की कमेंटबाजी कर रहे हैं। छांगुर भी आप ही का पाला हुआ है, शैतान है वो। अरे सर, सैयद अली खान जी मेरी बात सुनिए। अब्बास जी, अरे माफ कीजिएगा अब्बास जी, मेरी बात सुनिए। सैयद अली अब्बास जी मेरी बात सुनिए। अपनी बारी तो बड़े ऑफेंड हो गए, नाम गलत ले दिया तो। अरे आप अपनी बारी तो बड़े ऑफेंड हो गए, आपका नाम गलत ले दिया तो। अपनी बारी आप बहुत ऑफेंड हो गए, आपका नाम गलत ले दिया तो। और दूसरे को आप कुछ भी कह रहे हैं। अरे आप दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कान खोल के अब मेरी बात सुनिए। जिस पतंजलि के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं ना, गौमूत्र के नाम पे क्या-क्या पिला रहा है की तरफ से, फसाई की तरफ से बकायदा वहां पर ऑडिट होता है, बकायदा ऑडिट होता है। और वही पतंजलि अगर कुछ गलत करता है ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट और सरकार बकायदा रेगुलेट करने के लिए भी बोलती है। अगर वो कोई आपत्तिजनक बयान भी देते हैं तो लेक्चर मत दीजिएगा। सैयद जी आप मुझे लेक्चर मत दीजिएगा इस बात पे। और जहां पर भी ये हमारा कानून बोलता है फूड सेफ्टी का, आप जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। भ्रम मत फैलाइए यहाँ पर। आप मेरी डिबेट में भ्रम मत फैलाइए। बिल्कुल आप भ्रमित अरे आप मेरी डिबेट में भ्रम मत फैलाइए। जो भी इंग्रेडिएंट, कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके प्रोडक्ट में है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स में। बाय लॉ फसाई ने ये बात और सरकार ने ये बात कही हुई है। तो फालतू का गौमूत्र को लेकर ये बयान मत दीजिएगा। सैयद जी झूठ मत बोलिए मेरे डिबेट में। माफी मांगिए दर्शकों से और सबसे कि आपने झूठ बोला कर रही। और इस बात पर भी झूठ बोलिए कि आपने स्वामी रामदेव जी के लिए कैसी टिप्पणी करी जो इस डिबेट में है भी नहीं, जो इस डिबेट में है भी नहीं। आपत्तिजनक बात आपने कही। वो चोर है स्वामी रामदेव। आप सर किसी पर भी पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकते। बिल्कुल कर रहा हूं। नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। अश्विनी शाही जी देखिए, बहुत इजी है
किसी को भी अपने वक्तव्य से, अपने बयान से गुमराह करना कि जी ये होता है, फैक्ट्स मांग लो तो भाई चुप, फैक्ट्स मांग लो तो चुप, बोल दो, उसके बाद फैक्ट्स नहीं है, ना सैयद जी के पास है और ना ही हमारे राशिद जी के पास है, टॉपिक चेंज कर देते हैं, पर्सनल कमेंट्स करने लग जाते हैं। 4 बार आपको मैंने पहले भी कहा, अगर बीजेपी का प्रवक्ता है तो बताना आसान बात है इन लोगों के लिए, कहने उसकी कोई बात नहीं। मगर आपने अगर रामदेव जी के बारे में कहा, मैं सैयद अली अब्बास जी बताना चाहूंगा, गौ माता हमारे लिए पवित्र हैं और गौमूत्र आज नहीं, चरक संहिता में उसका वो है, वहां से लेकर आए हैं, आयुर्वेद दवाइयों में वो पड़ता है। तो आपको गौमूत्र नहीं पीना हो, आपको सुअर का पीना हो, आपको ऊंट का पीना हो, आप पीते रहिए। अरब देशों में जो है मुसलमान है ऊंट का पीते हैं ना, कौन मना करने जा रहा है, ऊंट का मूत्र पीते हैं। अश्विनी जी वो मेंशन होता है, जी दवाई से मेंशन लेकर होता हर है, चीज में उसमें मेंशन लिखा होता है रहता है, ingredients में। और उसके बाद FSSAI का उसमें मुहर होता है, इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रेगुलेशन एक्ट 1940 का के अधिनियम के हिसाब से काम होता है उसमें। और रही बात जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, जिसके लिए उन्होंने डांट तो राहुल गांधी भी कई चीजों के लिए सुने, पेगासस के लिए सुने, राफेल के लिए सुने, बहुत चीजों के लिए सुना उन्होंने, वीर सावरकर पर भी सुन गए। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, अगर उनके समझ में आएगा तो दवाई बैन हो जाएगी, कंपनी नहीं ना बंद हुई। हम लोग किसी के लिए भी काम करते हैं तो वो अपने श्रद्धा के हिसाब से, जो जिसको पीना है पीजिए, उसमें मेंशन है कि अदरक कितना है, लहसुन कितना है, क्या और पानी कितना है, सब चीज मेंशन होता है। लेकिन कोई गलत संस्था तो उसको सर्टिफाइड नहीं करती है। हिंदुस्तान भारत सरकार की FSSAI सरकारी संस्था है, वो उसको देती है, चाहे उनका आटा हो और चाहे कुछ भी हो। और रही बात, आप इस तरीके की बात किसी को करके आप बड़े नहीं हो जाते हैं, आप अपनी जो है ओछेपन को करते हैं कि किसी को जो नहीं है यहाँ उसके लिए वो भेंगा है। अरे भाई भेंगा है तो आपके लिए हैं, 20,000 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, आपसे मांग के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है, आप जिसकी बात हो रही है वो बात करेंगे नहीं, और दूसरों के ऊपर लांछन। अरे हलाल और हलाला आपका तो वही है मामला, हलाला करिए और हलाल खाइए, वही आप करेंगे और कुछ नहीं। तीसरा तो कुछ आता नहीं है। आप लोगों में दोनों शुद्धिकरण का रूप है, हलाल भी शुद्ध है, हलाला भी शुद्ध है। तो आप लोग उससे बाहर निकलिए। नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप उससे बाहर निकलिए। ना अखिलेश जी निकलेंगे ना आप निकल पाओगे। आप कोई मुद्दे पर बोलिए, तर्कों पर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए। आपको जो रेगुलेशन मैंने बताया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पढ़िएगा पलक जी, पूरा डिटेल लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में बना हुआ है। तो कैसे ये बगैर जो है भारत सरकार के किसी संस्था या किसी उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई संस्था नहीं है। और इस तरीके से बात कर राशिद जी कह रहे हैं कि जमीयते उलमा, बुरा लग गया योगी जी को। अरे भाई, जो व्यक्ति पैसे का उपयोग आतंकवादियों को छुड़ाने, उनकी सहायता करने में लगाएगा, और लिखित है कि जमीयते उलमा, आप लोग गूगल कर सकते हैं, जमीयते उलमा ने 26/11 के आतंकियों को छुड़ाने के लिए पैरवी किया था, और वो हलाल सर्टिफिकेट बांट रहा है। तो कहा जाएगा छांगुर जो है वो शैतान है, उसको पैसे कहां से आ रहे हैं? तो यही सब तो है आप लोगों का। लेकिन आप लोग राशिद जी पलक बोलिए। स्वामी रामदेव पे कितनी मिर्ची लग गई। फिर आ गए आप सर उन पर। नहीं, स्वामी रामदेव पे कितनी मिर्ची लग गई। आप मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मुसलमाना लव जिहाद, मुसलमाना ये पैसे। अरे सर, मुसलमानों पर किसने आरोप लगाया है? एक आदमी मुसलमानों पर किसने आरोप लगाया है सर? तो स्वामी राम जी पे अगर एक छोटी सी है तो अरे राशिद तो आपको इतनी तकलीफ हो गई, आप आरोप मुसलमानों पे आरोप लगाते जा रहे हैं। अध्यक्ष SIMPLB जी के मुस्लिमों पर सुनिए ना पहले, अब तक किसने मुस्लिमों के ऊपर, पहले तो हर सर एक सेकंड, ये सब जो संगठन है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिमों को, ये नहीं करते सर। मुस्लिम आराम से अपने घर पर काम करके घर वापस आ रहा है, रोटी कमाकर, और वो अपने बच्चों को तालीम दे रहा है अच्छी। ये अलग अलग संगठन जो है ना, उन मुस्लिमों को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब भी कोई डिबेट होती है ना, अरे एक सेकंड, जब भी कोई डिबेट होती है ना, तो अपने आप से ही ना इन मुस्लिमों को मत अपने साथ जोड़ लीजिए, मत जोड़िए। नहीं मैडम, अभी तक पैनलिस्ट में किसी ने भी मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया। हम उन संगठनों पर बात कर रहे हैं,
हम नहीं, महज नहीं। उन संगठनों पर बात कर रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ हिंदू भाइयों को भी कि आरएसएस बीजेपी के ऐसे सोचो मत कि ये लोग हमारे लिए है। ये लोग कोई नहीं है, खाना मेहनत करना खाना अपने को ठीक है। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है कि नहीं। ठीक है। अभी ऐसो मैडम अभी बता रहे थे कि ऐसो फलाना ये इन्हों फंडिंग होती वनी मनु छोड़ा उनके सपोर्ट को जमीयतुल उलमा है। अब बिल्किस बानो के जितने भी रेपिस्ट थे कौन ठहरे उनके पीछे, कौन पूर्वों के हारा पिनाए, गोधरा के लिए जितने भी थे बाबरी मस्जिद को जो शहीद करने वाले कौन थे इनके पीछे, कौन छुड़ा ये लोगों को। बात अगर छेड़े तो बड़ी लंबी जाएंगी मैडम, बात अगर छेड़, क्योंकि यहाँ पे है तो हलाल का मसला चल रहा, हलाल सर्टिफिकेट हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग गाय मूत्र बिल्कुल होना चाहिए, क्यों क्यों होना गाय चाहिए? मूत्र छिनक छिनक के जो क्यों हर होना चाहिए? सुनो ना यार, जब ये तो रेगुलेटरी जितने सिस्टम भी में है है ही तो नहीं हमारे देश के, जितने क्यों भी होना items चाहिए? है, उस पे अगर सर क्यों छिड़काव होना है, चाहिए? अगर आप मुझे छिड़काव सिर्फ है, एक वैलिड गाय पॉइंट मूत्र दे का दीजिए, छिड़काव क्यों है, होना या चाहिए? गोबर का छिड़काव है, या तो हालात आप को कोर्ट भी दोनों जाइए, जरूरी है। अरे सर या तो आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि सरकार को बोलिए जी इसके ऊपर लॉ लेकर आइए कि फसाई जो है वो इसको रेगुलेट करे, ठीक है ना। कोई भी बिल्कुल। प्राइवेट कंपनी होती कौन है, आई रिपीट होती कौन है ये सर्टिफिकेशन देने वाली? अभी ये आप अच्छा मशवरा दिए, आप ऐसा सर्टिफिकेट लेने के लिए उसका अरे आपको सर ऐसा आप कोर्ट को कोर्ट जाना में अपील पड़ेगा, डालिए ना बराबर कि कोर्ट को जाके परमिशन लाएंगे। सर जो बताइए हमारे लोग बाय गाय रेगुलेटरी जो छिड़क पूरा रहे हैं, सरकारी जो गोबर डिपार्टमेंट छिड़क है रहे हैं, वो इससे इसको आपको देखे। सर्टिफिकेट चाहिए। या तो आपकी बहस ये होनी चाहिए कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखे, ठीक है, जी, तो बिल्कुल, बात थोड़ी बिल्कुल। जायज भी लगती है। जी। अरे कोई प्राइवेट कोई अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई और भाई हलाल सर्टिफिकेशन बांटने लग गई कि भाई दाल सीमेंट लोहा हलाल का है जी, हलाल का है खरीद लो, हमने सर्टिफिकेट दे दिया है। कौन होती है वो, होती कौन है हलाल सर्टिफिकेट देने वाली? आपकी लड़ाई गलत है, आप कोर्ट जाइए और कहिए सरकार इसे रेगुलेट करे। बिल्कुल करिए, आपकी बड़ा अच्छा मशवरा दिए, अगर वैसा है तो अच्छा बराबर अभी तक जाएंगे। आइडिया आया ही नहीं। नहीं वैसे नहीं, तो अब आप दे बड़े रहे हैं ना, मुस्लिमों के वो बनते हैं माशाल्लाह, प्रवक्ता। इतने दानिश्वर है आप, अब आप आइडिया दे रहे हैं, हमारे पूरे कोई भी सोचे नहीं होंगे ये बात जो आप बता रहे हैं। तो है, हाँ, थोड़ा जाएंगे दिमाग बराबर सर जाके। चलाना पड़ता है इन सब चीजों में। जब लड़ाई लड़ी जाए तो जस्टिफाई लड़नी चाहिए ना, जी, ऐसे जी, बयानबाजी देने से कुछ नहीं होता। जी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए आदिश जी, उनसे भी मेरा सवाल रहेगा। सर देखिए, अगर एक समुदाय चाहता है कि उन्हें वो एश्योरेंस चाहिए कि वो फूड प्रोडक्ट कौन सा चाह रहा है, तो आपके पास लीगल वे है ना, आप वैध रूप से जाइए ना, कि आप कहिए कि हम चाहते हैं सरकार हमें वो सर्टिफिकेशन दे दे, बात खत्म। जी जी, सरकार को देना चाहिए, किसी प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहिए। और जिन्होंने दिया है उन्होंने कहाँ वो पैसे यूज करें उसको भी देखना चाहिए। ठीक है सैयद जी, सैयद जी। भाई ये आज ही क्यों जाग रहे हैं? ये सोते से ये 11 साल से क्या कर रहे थे? जब इनके जाने का टाइम आ गया 2027 में, अब इनकी आंखें खुल रही हैं कि साहब ये तो इसमें ये हो रहा था, ये छांगुर पल गया। 11 साल से इनके नाक के नीचे पल रहा था शैतान वो। और ये जो है रामदेव के नाम से देखिए कितनी मिर्ची लगी है इनको। आप वो चिढ़ गोबर रहे हैं खिल- रामदेव से? अच्छे गोबर नहीं खिला लगते रहा क्या वो उनके पूरे प्रोडक्ट सबको। आपको? अरे वो गोबर अरे खिला आपको रहा है, रोजा अच्छा लगता होगा ना, वो छोड़िए। गोबर खिला रहा है, खाइए अश्विनी खूब जी, खाइए। अश्विनी जी देखिए, अश्विनी जी फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी। ये बहुत सीरियस मामला है, हंसी का विषय नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे ऐसे तो मेरी हंसी निकल गई। देखिए अश्विनी जी, लॉ तो लेकर आना पड़ेगा, रेगुलेशन जब तक ठीक नहीं होगी सवाल जो है वो लगातार उठाते रहेंगे सब। तो क्या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकायदा इसमें एक रेगुलेशन होते हुए नजर आएगी? अश्विनी जी। पलक जी देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और उठाएंगे तो सरकार जो है, सरकार के सामने एक मुद्दा भी आता है और आ गया है, हमारे सामने आया आज के पहले 11 साल की बात कर रहे हैं जैसे अब्बास भाई। तो हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार 17 में यहां आई, 14 में वहां आई। उत्तर प्रदेश में उसके पहले कहीं बस जला दो, किसी का अधिकारी का घर फूंक दो, कुछ होता तो हम कानून लेकर आए। पहले हमने जो है सबके फोटो लगाए, इन लोग बड़ा बुरा लगा, हम कानून लेकर आए। लव जिहाद पहले भी होता था, उत्तर प्रदेश में बढ़ गया था, हम उसके लिए कानून लेकर आए। 3 तलाक हम सेंट्रल में खत्म किए। तो जो कुरीतियां हैं हम उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये भी देखिए, सरकार की व्यवस्था है कि अगर नॉनवेज कोई है तो उसका निशान लगाकर सरकार कहती है कि आप अपने प्रोडक्ट बनाइए और उस पर लाल निशान लगाइए, वेज है तो हरा लगाइए। ये सरकार FSSAI करती है कि हम सरकार चुन ही इसलिए रहे हैं कि वो हमारे लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने छांगुर का जिक्र करते हुए एक बड़ा खुलासा किया
कि जो हलाल सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसको लेकर अभी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत कामों में नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि आतंकवाद के लिए फंडिंग, लव जिहाद के लिए फंडिंग।